You may proceed, Mr. Rahman. मिस्टर बहादुर, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर गुप्ता इस शहर के माने हुए ब्रेन सर्जन्स हैं। दोनों स्पेशलिस्ट ने आपको बताया है कि आपके बेटे का ब्रेन ट्यूमर उसे सिर्फ 2 या 4 महीने जीने देगा। ठीक है? जी हाँ, और यह भी बताया है कि ऑपरेशन के जरिए वो ट्यूमर निकाला जा सकता है और मेरा बेटा ठीक हो सकता है। ऑपरेशन कामयाब होने का कितना चांस दिया दोनों स्पेशलिस्ट ने? 5%। नोट किया जाए योर ऑनर, गुड्डू की जान बचने का सिर्फ 5% चांस है। ओनली 5%। गुड्डू जान चुका है कि मौत उसके सर पर मंडरा रही है, फिर भी उसका हौसला देखिए, मानवता के लिए उसका सेवा भाव देखिए। योर ऑनर, गुड्डू की इच्छा है कि उसकी मौत के बाद उसकी आंखें एक नेत्रहीन लड़की सलीना को दे दी जाए, मगर मिस्टर विक्रम बहादुर को यह मंजूर नहीं। आई एम अमेज्ड मिस्टर बहादुर, आप समाज के जाने माने इज्जतदार आदमी हैं। बेटा नेकी करे तो क्या एतराज है आपको? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं योर ऑनर, सोच समझ कर रहा हूं। मेरा बेटा अभी ना समझ है, नाबालिग है और मुझ पर डिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट ही सही, लेकिन गुड्डू के बालिग होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं योर ऑनर। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस को एक स्पेशल केस समझकर गुड्डू को वसीयत करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो अपनी वसीयत के जरिए एक बड़ा ही नेक काम करना चाहता है। That's all, Your Honor. Court is adjourned for lunch. तो तुम परोपकार के लिए, नेकी के लिए सलीना को अपनी आंखें देना चाहते हो? जी हाँ। देखो उधर, वो शख्स भी अंधा है जिसे मैं अपने साथ इस कोर्ट में लाया हूं। पटाखों की फैक्ट्री में काम करता था। 6 महीने पहले एक एक्सप्लोजन में इसने अपनी आंखें गंवा दी। आज इसके बाल बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज है। क्या अपनी आंखें इसे दे सकोगे तुम? जी नहीं, सिर्फ सलीना को दूंगा। सलीना दौलतमंद घराने की लड़की है। ये दुखियारा सलीना से कहीं ज्यादा मजबूर और मोहताज है। सलीना को आंखें देने से कहीं ज्यादा परोपकार होगा अपनी आंखें इस गरीब को देना। क्या इस गरीब को अपनी आंखें दोगे तुम? जवाब दो। इस परोपकार के लिए तुमने सिर्फ सलीना को ही क्यों चुना है? इसलिए कि सलीना की आंखें मेरी वजह से नहीं। तुम्हारे कारण नहीं, एक दुर्घटना के कारण। तुम कोई परोपकार नहीं कर रहे हो, बल्कि प्यार के लिए, इश्क के लिए सलीना को अपनी आंखें देना चाहते हो। बोलो सलीना से तुम्हें इश्क है कि नहीं? है। कितना इश्क है? क्या उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हो तुम? दे सकता हूं जान। नोट किया जाए योर ऑनर, ये इश्क में जान देने के लिए तुला बैठा है। मगर मिस्टर बहादुर, वो नेचुरल मौत के बाद अपनी आंखें देना चाहता है सलीना को। इश्क में खुदकुशी तो नहीं कर रहा है? खुदकुशी कर रहा है योर ऑनर, खुदकुशी कर रहा है। मैं इसका ऑपरेशन दुनिया के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर कैली से करवाना चाहता हूं, जो अमेरिका में रहते हैं। मगर ये अमेरिका जाने से इनकार कर रहा है। यह खुदकुशी नहीं है तो और क्या है? यह मेडिकल साइंस को मौका ही नहीं देना चाहता कि वो इसकी जान बचा सके। यह खुदकुशी नहीं है तो और क्या है?
इसकी जवानी जीने के लिए है योर ऑनर, मौत से संघर्ष करने के लिए है। मगर ये मौत के इंतजार में वसीयत करने इस कोर्ट में चला आया है। ये खुदकुशी नहीं है तो और क्या है? आपकी हक धर्मी मुझे इस कोर्ट तक खींच लाई है डैड। डैड, मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं, हर कदम आपके आदेश पर उठाया है। आप मुझे साइंस स्टूडेंट बनाना चाहते थे, मैं बना। आप मुझे स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे, मैं बना। मैं कौन सा खेल खेलूं, कैसे खेलूं, कहां पर खेलूं, इसमें भी आप ही की मर्जी चलती रही। मेरे सोने का वक्त, जागने का वक्त, खाने पीने का वक्त, यहां तक कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये भी आप ही ने तय किया। डैड, आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आप ही करते आए हैं। मौत के बाद का फैसला मुझे करने दीजिए प्लीज। मरने से पहले सिर्फ एक फैसले की भीख मांग रहा हूं मैं आपसे। मेरी आंखें सलीना को दे दीजिए ताकि तुम मौत को अपने और करीब ला सको। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारी आंखें सलीना को नहीं दी जाएंगी। मिस्टर बहादुर, आप बेटे की मासूम सी ख्वाहिश मान क्यों नहीं लेते? मैं वो ख्वाहिश मान लूं योर ऑनर तो गुड्डू जीने की ख्वाहिश छोड़ देगा योर ऑनर, छोड़ देगा। इस बाप को उस ख्वाहिश में बेटे की जिंदगी का चिराग बुझता हुआ नजर आ रहा है योर ऑनर, बुझता हुआ नजर आ रहा। इच्छा शक्ति में बड़ी ताकत होती है योर ऑनर, बड़ी ताकत होती है। ये मौत से लड़ेगा, तब तक जिएगा जब तक इसे यकीन नहीं हो जाता कि इसकी आंखें सिर्फ सलीना को ही मिलेंगी। इसीलिए मैं अपने जीते जी इसकी ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा योर ऑनर, पूरी नहीं होने दूंगा। मुझे बेटे की जिंदगी चाहिए योर ऑनर, मौत नहीं। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि गुड्डू को वसीयत करने का हक ना दिया जाए। कानून का भी यही तकाजा है योर ऑनर कि जब तक औलाद नाबालिग है और अपने मां बाप पर डिपेंडेंट है, उसका भला बुरा तय करने का हक केवल वालिदैन को है, पेरेंट्स को है। पेरेंट्स में सिर्फ बाप नहीं, मां भी शामिल है मिस्टर बहादुर। अदालत जानना चाहेगी आपकी पत्नी अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है कि नहीं। मेरी पत्नी ने आज तक कोई भी फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं किया है योर ऑनर। फिर यहां तो बेटे की जिंदगी का सवाल है, उनकी मर्जी भी वही होगी जो मेरी है। फिर भी अदालत उनके मुंह से सुनना चाहेगी। कल मिसेस बहादुर को कोर्ट में हाजिर किया जाए। मिसेस बहादुर, गुड्डू की मनोकामना है कि मौत के बाद उसकी आंखें सलीना को दे दी जाएं। क्या एक मां होने के नाते आप ये नहीं चाहेंगे कि उसकी मनोकामना पूरी हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन। इनके पति होने के नाते मैं भी इन्हें पत्नी का धर्म याद दिला सकता हूं कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की मर्जी पूरी करे। बताइए मिसेस बहादुर, आपका बेटा चाहता है कि उसे वसीयत करने की इजाजत दी जाए। आपके पति नहीं चाहते, आप क्या चाहती हैं? मिसेस बहादुर, आप जानती हैं कि आपके पति नास्तिक हैं। पूजा पाठ में उन्हें विश्वास नहीं। अब बेटे को भी परोपकार करने से रोक रहे हैं। क्या आप चाहेंगी उसे रोका जाए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इट्स अगेन अ लीडिंग क्वेश्चन। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिसेस बहादुर, अदालत आपके मुंह से सिर्फ ये सुनना चाहती है कि आपके बेटे को वसीयत करने की इजाजत दे दी जाए या नहीं। अपनी मर्जी बताइए मिसेस बहादुर। अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही है मिसेस बहादुर। अरे मां, आप चुप क्यों हैं?
आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैं आपको बताए बिना स्कोट में आया और डैडी को नाराज किया। लेकिन माँ, आप ही ने तो सलीना को आशीर्वाद दिया था कि उसको उसकी आंखों की रोशनी मिलेगी। मैं जानता हूं माँ कि आप अपने पति परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी, मगर क्या एक माँ पर उसके बेटे का कोई अधिकार नहीं होता? बोलो ना माँ, क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? अरे आप ही ने तो हमेशा मुझे सिखाया है कि इंसान की आंखों में उसकी चिति शक्ति होती है। तो मेरे मरने के बाद अगर सलीना को मेरी आंखें मिलेंगी तो उसमें मैं ही जीऊंगा माँ, मैं ही जीऊंगा। और माँ, मैं जीना चाहता हूं माँ। मैं जानता हूं माँ कि मेरे मरने के बाद आपको और डैडी को कितना दुख होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि आप जैसे माँ बाप को छोड़कर जाने में मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा? अरे माँ, इस भयानक मौत से मुकाबला करने का मुझे साहस दो माँ, मुझे साहस दो। अरे आप चुप क्यों हैं? आपने तो अपने इस बेटे की जिंदगी भर हर ख्वाहिश पूरी की है। आज आपका वही बेटा, वही गुड्डू आपसे भीख मांग रहा है। मेरी आंखों को जीने दो माँ। अरे मुझे कुछ तो जीने दो, मुझे कुछ तो जीने दो माँ, मुझे कुछ तो जीने दो। अरे बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो माँ? बोलो प्लीज, बोलो माँ। Court is adjourned till tomorrow.